राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। फाल्गुन मास में अगर रस आनंद की अगर वर्षा देखनी है तो आपको ब्रज आना पड़ेगा। ब्रज में इस उत्सव को 40 दिवसीय महोत्सव कहा जाता है। 40 दिन पर्यंत समूचे ब्रज मंडल में होली की एक अलग ही बहार रहती है। लोग आते हैं, भगवान के साथ होली खेलते हैं। इसके बाद यहाँ से जिन जिन के घरों में भगवान की पूजा है, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, वो भी अपने भगवान को अपने घरों में होली खिलाने के लिए नई नई पोशाक लेते हैं, भगवान की छोटी छोटी पिचकारी लेते हैं, छोटी छोटी बाल्टी और होली के ढप ढपली आदि सब चीज़ खरीदते, क्योंकि भगवान को वो इस तरह से लाड़ लड़ाते हैं, उसी में उन्हें सुख मिलता है। तो इस वक्त वृंदावन के बाजार में बाहर आई हुई है, ठाकुर जी के लिए नई तरह की पोशाकें ले रहे हैं होली के लिए, और होली की पिचकारी है, छोटी छोटी बाल्टी, वो सब खरीद रहे हैं। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं किस तरह से भगवान के लिए यहाँ भक्त लोग खरीदते हैं। आप देख रहे हैं दुकानों पर वो सब भगवान के लिए श्रृंगार खरीद रहे हैं, हार आभूषण सारी चीज़। तो ऐसे ही पूरे जो मार्केट है भगवान बांके बिहारी मंदिर का आसपास का पूरा क्षेत्र है, यहाँ इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों की भरमार है। और तब के जो भक्त लोग खरीदारी कर रहे हैं, आप देखेंगे कि भगवान के कितने सुंदर आकर्षक पोशाकें हैं, और उनके नए नए वस्त्र, बांसुरी है, उनके हाथ में ढप है, बाल्टी है, क्योंकि जो रंग कैसे डालेंगे, गुलाल कैसे डालेंगे, तो उनके लिए भगवान के उसी अनुसार ऐसी चीज़ें बनाई गई है। तो आइए यहाँ जो बाज़ारों में इस वक्त जो किस तरह की खरीदारी हो रही है, क्या क्या आइटम इस बार होली पर नए आए, यहाँ के जो मार्केट में जो दुकानदार हैं उनसे हम जानेंगे और पूछेंगे कि इस वक्त कैसी होली की यहाँ पर बाजार में रौनक है। आपका शुभ नाम? राधे राधे, मैं आशीष शर्मा। डिज़ाइनर पोशाक पर आप हैं, तो डिज़ाइनर पोशाक में स्पेशल डिज़ाइन की गई हैं लड्डू गोपाल जी की स्पेशल अद्भुत पोशाकें। हमने होली को ध्यान में रखकर ठाकुर जी की स्पेशल पोशाकें डिज़ाइन करी हैं। मल्टी कलर की पोशाक है, फूल डोल होता है बिहारी जी में, तो बिहारी जी गुलाबी कलर की पोशाक धारण करते हैं। सुबह जब ठाकुर जी होली खेलते हैं तो सफ़ेद कलर की पोशाक धारण करते हैं। तो हर तरह की पोशाकें ठाकुर जी के लिए स्पेशल हम तैयार कराते हैं। बाल्टी पिचकारी, राधा कृष्ण के श्री विग्रह के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए, सभी तरह के ठाकुर जी के लिए हमारे पास आपको पोशाकें उपलब्ध मिल जाएंगी। तो आशीष जी जरा बताएं, ये जो ठाकुर जी के कौन कौन सी चीज़ है कि बहुत छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी को आपने सजाया हुआ है, उनके हाथ में भी कोई वस्तु है, ये क्या है, इनको सजाई एक बार छोटी सी बाल्टी पिचकारी है, ठाकुर जी की होली खेल रहे हैं, राधा रानी के संग होली खेलने जाएंगे हमारे लाला। और ढपली बजाते हैं ठाकुर जी, तो ढपली रखी जाती है ठाकुर जी के पास। और मल्टी कलर की पोशाक है, क्योंकि होली की थीम है, तो होली की थीम को ध्यान में रख के मल्टी कलर की पोशाक। इसमें आप देखेंगे तो ये राधा कृष्ण की पोशाक भी है ऊपर, तो मल्टी कलर में जैसे बिहारी जी ने भी ढपली ले रखी है, श्री जी ने पर्स ले रखा है, बिगुल ले रखा है, हाथ की मोरपंख, हैंड फ्लावर, बास्केट, पूरा श्रृंगार, चंद्रिका, माथा पट्टी, स्पेशल श्रृंगार है राधा कृष्ण जी का। यहाँ जैसे देश दुनिया के बिहारी जी में श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा क्या चीज़ वो मांग रहे हैं अपने ठाकुर जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल के, अपने राधा कृष्ण के लिए होली पर? होली स्पेशल सबको अपने ठाकुर जी को सजाना है, तो वो श्रृंगार ले रहे हैं, ठाकुर जी के वस्त्र ले रहे हैं और इत्र भी ले रहे हैं। ठाकुर जी को सुगंधी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ठाकुर जी की मालिश के लिए, उनके घर को बिल्कुल महकाने के लिए ठाकुर जी के लिए इत्र लेते हैं। रंग में भी मिलाते होंगे इत्र के, गुलाब आते हैं, जैसे मोगरा है, जूही है, बेला है, ये सभी, गुलाब है, चंदन है, ये सभी इत्र अब शुरू हो गए हैं। तो इस फागुन के मास में इत्र की सेल भी बढ़ जाती है, पोशाक की सेल भी बढ़ती है और श्रृंगार की सेल भी बढ़ती है। अच्छा, अगर हम बात करें कि हर वर्ग का श्रद्धालु होता है और लड्डू गोपाल भी किसी के पास छोटे हैं, बड़े, तो आप यहाँ कम से कम जो होली की पोशाक का क्या रेट और अधिकतम क्या रेट? सब तरह की पोशाकें होती हैं, हर तरह का श्रद्धालु है, तो 10 रुपये से 20 रुपये से भी शुरू हैं, 100, 1000, 10,000, 15,000, 20,000, वो सबके मंदिर के साइज़ के हिसाब से होती हैं। तो जैसा ठाकुर जी का मंदिर का विग्रह है उस हिसाब से उनके प्राइसेस है। तो इस वक्त तो यही बिक्री चल रही है यहाँ? हाँ, नहीं, वृंदावन में पूरा अभी से 40 दिन की होली हो जाती है ब्रज में शुरू। बसंत पंचमी से बांके बिहारी जी अपने कमर में गुलाल बांध लेते हैं और उसी दिन से होली खेलना शुरू कर देते हैं। तो ब्रज में तो उसी दिन से बाहर शुरू हो चुकी है, अब ब्रज की होली तो अब प्रारंभ है इस तरीके से। बिल्कुल, बसंत पंचमी 3 फरवरी से प्रारंभ हो गई और उसी हिसाब से श्रद्धालु आते हैं, मांग रहे हैं। तो कब से आप ये तैयारी शुरू कर देते हैं अपने भाई सारी चीज़ें बनाने? जैसे ये सब हैंड एम्ब्रॉयडरी का वर्क भी है, तो उसमें टाइम लगता है बनने में, तो 2 महीने से पहले ही कारीगर बनाना शुरू कर देते हैं। काफ़ी समय लगता है। हाथ की कढ़ाई की पोशाकें हैं, कोई फैब्रिक का काम है, जरी का काम है, हर तरह की पोशाकें हैं, उस हिसाब से बनती है। आप अपने यहाँ तैयार कराते हैं, कहीं बाहर से लाते हैं? नहीं, हमारा खुद का प्रोडक्शन है, हमारे कारीगर बनाते हैं, हम उनको थीम देते हैं, उस हिसाब से बनाते हैं।
आप खुद ब्रजवासी हो तो आपके दिमाग में सारी बातें जेहन में रहती हैं कि ठाकुर जी को क्या चीज़ पसंद है, कैसा बनाएं। में हम शुरू से ही पैदा यहाँ हुए हैं ब्रज में, तो हमें पता है कि किस तरह से हमारे लाला और सुंदर दिखें। देखो, लाड की सेवा क्या होती है कि ठाकुर जी जितना सुंदर हम सजा सकें, तो भक्त का भी यही भाव रहता है कि हर उत्सव के हिसाब से हम अपने लाला को खूब लाड लड़ाएं और खूब अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाएं। तो वही हमारा उद्देश्य है कि अच्छे से अच्छी पोशाक भगवान के लिए बनाएं, उनके वस्त्र बनाएं, श्रृंगार बनाएं। आपने आशीष जी ने जो बताया है कि ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को उन्होंने जो सजा रखा है, तो मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं कि यहाँ जो ठाकुर जी की ये हाथ में आप देख रहे हैं, ये ढप, क्यों होली का भगवान के अलग अलग वाद्य यंत्र है, बांसुरी भी बजाते हैं और मृदंग बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, लेकिन होली पे जो ढप है वो सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र है, बिना इसके होली नहीं होती है। और तमाम पदों में गाया जाता है, ढप बाजो रे छैल मतवारे को। तो ये ढप खास तौर से सजाया भगवान लड्डू गोपाल, ये छोटा सा, और उन्होंने मल्टी कलर की सतरंगी पोशाकें हैं, छोटी छोटी सी पिचकारी। तो ये आप देख रहे हैं, ये भगवान की पिचकारी है, पिचकारी से ही जो रंग चलाते हैं भगवान के लिए, तो इस तरह से रंग भर के उसको कितना सुंदर आकार दिया है। ये छोटी सी बाल्टी है, बिना बाल्टी के कैसे होली खेलेंगे। तो वहीं गुलाल रखने के लिए भी उन्होंने एक छोटा टब टाइप का बनाया हुआ है। तो कुल मिलाकर जैसा आशीष जी ने बताया कि भगवान लड्डू गोपाल की या राधा कृष्ण की या जो भी अपने इष्ट है, उनकी जो सेवा है वो भाव की सेवा है। तो उनके मन में उनकी अष्टयाम सेवा होती है, वर्ष भर के उत्सव होते हैं, उनके त्यौहार होते हैं, तो उसी अनुसार फिर उनकी सेवा करते वक्त अब उन्हें ये सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए बाजार में उन सब की तैयारी अभी यहाँ के जो मार्केट में यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो दुकान स्वामी हैं, वो भी उसी हिसाब से तैयारी में जुट जाते हैं। जैसा बताया कि जो बसंत पंचमी से 2 माह पहले से ये तैयारियाँ शुरू हो गई, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि पूरा बाजार चमका हुआ है। भगवान की अलग अलग तरह के जो उनके आभूषण हैं या उनके आवश्यक होली की चीज़ है, वो सब बाजार में। तो आप भी अपने घर में अपने भगवान को, अपने लड्डू गोपाल को होली खिलाने के लिए अगर अभी तक आपने ये सब वस्तुएं नहीं ली हैं, तो आप आइए मथुरा में, वृंदावन में, ब्रज में, यहाँ से हर वस्तु आप ले सकते हैं, चाहे वो इत्र हो या गुलाब जल हो या केवड़ा हो या भगवान की पोशाक हो या उनकी ये पिचकारी आदि हों। तो आइए और आप भी अपनी होली को आनंद और प्रेम और उल्लास के साथ मनाइए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।